ए भवानी रा हरिच भारी सजानो जस सोने
हेलो 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 ओम हरि ओम कृष्ण राम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु ओम श्री चपन्ना महोरात्रे पार्वती रूपाणां लक्ष्मी रूपाणां सुस्रते ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालं भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरः ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष कष्टं नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष कष्टं पापं हरो हरि ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः हेलो 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 ओम कृष्ण वंदे जगद्गुरुवे नमस्तुभ्यं नमो नमः देवानां प्रतिष्ठो नमस्तुभ्यं सर्वदेवानां रक्षते नारायणं नमो नमः ओम यदस्य देवानां तिलके जीयातु ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षतले कंकणं नासाग्रे मौक्तिकं वेणुतले कंकणं ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष कष्टं पापं हरो हरिः सुखदेव जी महाराज का ध्यान कीजिए हाथ जोड़िए ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तव दर्शितं येन तस्मै श्रीमातृपितृभ्यं गुरवे नमो नमः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। हाथ जोड़िए भगवत जी की तरफ
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपदाय धीमहि देवं सर्वलोकं नाथं नारायणं हरो हरि। हस्तो गंधकम पुष्पम है, हाथ में पुष्प लीजिए, अपने कुल देवता इष्ट देवता का ध्यान करो, भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करो। हरि ओम श्रीमन्नारायणाय नमस्तुभ्यं लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः देवस्य सर्वभूतानां सर्वलोकं नाथं हरो हरिः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याय च धीमहि देवं सर्वलोकं नाथं नारायणं हरो हरि। ओम इनके तिलक कीजिए। श्रीमन्नारायणाय नमस्तुभ्यं ओम कृष्णवंदे जगद्गुरुवे नमस्तुभ्यं नमो नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणं केशवाय सचिपुण्डाभ्यां नमो नमः। श्रीमन् यदस्य देवानां प्रतिष्ठो नमस्तुभ्यं ओम कृष्णवंदे जगद्गुरुवे हरि ओम। हरि ओम हरि हरि ओम कृष्णवंदे जगद्गुरुवे नमस्तुभ्यं नमो नमः। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। हरि ओम। आरती प्रज्वलित करें। कहीं करो। हेलो मन वापस बुलाओ यार, इतना जल्दी काहे हेलो 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 हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि।
सभी आरती के लिए खड़े हो जाइए। ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसारी सारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं विद्यार वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि उमेश दो बुधसे गुरु च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। श्री भागवती भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की ये आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवती भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती पापियों को पाप से शांति गीत पावन पुनीत साधु को मिटाने वाला हरिधर शिवरानी वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत साधु को मिटाने वाला हरिधर शिवरानी वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है। आगे आ जाओ, आरती करो। ये मधुर बोल जगवंती बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगवंती को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
बिहार आके आरती श्री कुंज बिहार आरती श्री श्यामल लाल की आरती मेरे ठाकुर जी की आरती श्री कुंज बिहार बोली भागवत महापुराण की जय हो। ओम जलेन शीतलेन धो शांति अंतरिक्षो शांतिरापः शांतिः वनस्पते शांति सर्वभूतेषु शांति देवः ओम सुशांति भव्यतो यतः श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। ओम उछटा लगा नीर का पप गया शरीर का जाटा लगा केसर का नाम ले हो परमेश्वर का जाटा लगा रोली का नाम ले हो शिव भोले का जाटा लगा बसरी का नाम ले हो माँ लक्ष्मी का जाटा लगा चंदन का नाम ले हो रघुनंदन का चंदन का लगा पानी का नाम ले हो रानी का लगा पानी का लगा चंदन का नाम ले हो रघुनंदन का लगा चंदन का नारायण 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 बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण विष्णु नारायण श्रीमन्नारायण बोलो नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण बोली भागवत महापुराण की जय हो। हाथ में अक्षत पुष्प दीजिए, यजमान के हाथ में पुष्प दे दो। हरि ओम 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 यज्ञेन यज्ञमयदं तदेवा सानि धर्माणि प्रथमान्यासः तेनाकमहिमान ससन्ति पूर्वेशाद्याः शान्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे त्रायिमां पुण्डिकाक्ष कष्टं पापमहरो हरि। हाथ जोड़िए और भगवान से प्रार्थना करें, थोड़ा सा बेस करो। ओम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव सेवा पूजा विनति धरो आपरेण
और कछु हम जाने नहीं सावरा, आप जानो सवरा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। बजरंगबली की जय हो। साला सरदनी की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। भूमिया जी महाराज की जय हो। हरिराम बाबा की जय हो। असल बैठने के लिए बोलो नारायण 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 हरि नारायण विष्णु नारायण विष्णु नारायण जय जय नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय। श्री राधे श्यामा। आत्मदेव महाराज संत से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, ऐसा कोई उपाय करो कि मेरे भी संतान का सुख हो जाए। संत कहने लगे हे ब्राह्मण देव, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में संतान का सुख तो नहीं है। तो आत्मदेव कहने लगा महाराज कोई उपाय तो होगा ही आपके पास। तो संत ने कहा एक उपाय जरूर है। कौन सा? कि सुबह सुबह के समय यदि कोई फल चढ़ा के जाए और यदि वो फल मैं जिसको दे दूं उसकी संतान जरूर होगी। तो आत्मदेव कहने लगा महाराज वो फल मुझे ही दे दो ना। तो संत ने कहा कि वो फल तुम्हें जब मिलेगा जब तुम प्रतिदिन भगवान का कीर्तन करो। तो आत्मदेव ने सोचा लोगों का ताना नाम तो ठीक है, रोजाना कीर्तन शुरू कर दो। तो आत्मदेव संत की कुटिया में उस सुनसान जंगल में नारायण नारायण बोलना शुरू किया। और एक दिन ऐसा समय आया कि संत के पास एक प्रसाद के रूप में फल चढ़ा के गए थे। वो फल उठाया है और आत्मदेव को दे दिया और कहा जाओ हे आत्मदेव जी आप अपने घर चले जाओ और ले जाकर ये फल तुम अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना ताकि धुंधली के 9वें महीने में संतान का जन्म हो जाए। आत्मदेव प्रसन्न हो जावे और 2 दिन आप घरे गया। थोड़ी आवाज 2 दिन से अपने घर गए। जैसे ही घर गए तो आत्मदेव को धुंधली ने देखा घर के बाहर। आत्मदेव जी खाली हाथ ही आ गया, कुछ भी हाथ में हो नहीं, केवल आखिरी जगह अंगोचो हो बिकी पोटली बना रखी। पोटली में वो फल छुपा के रख रखे। धुंधली आता है कि महाराज 2 दिन हम आया और लकड़ी हाथ में ले रहा को नहीं और वो टिप्पल ले गया वो भी लाया को नहीं, रस्सी कट छोड़ रहे हो महाराज कई बात है। आत्मदेव की रोड़ा मत कर, थारे पास आज बहुत अच्छी चीज लेके आए लेकिन घर में चलो और जाके अच्छा सा भोजन बनाओ। अब धुंधली लालची तो ही महाराज। अब धुंधली ने सोचा कहीं पर तो कोई सोना को हार बना के ले आओ तो पाड़ो से अंठा पड़ जाए उदारो ले जाए जना। तो धुंधली अपने घर में गई है और ले जाकर आत्मदेव जी के लिए अच्छा सा भोजन बनाया। भोजन थाली में परोसा है और आज धुंधली अपने हाथ से भोजन करवा रही है। देखो महाराज मतलब की मनवार जगत जिमावे चूरमा।
धुंधली आपरा हाथ से घासिया देना शुरू कर। आत्मदेव जी विचार कर 2 दिनों में या धुंधली अति सुधर गई। या कोने धुंधली के मन में विचार दूसरो हो। अब 2 घासिया तो धुंधली दिया और 3रो घासियो अटे रोकनी। आत्मदेव जी क्यों आगे तो आन दो, क्यों आगे पीछे हसी पहली बताओ पोटली में कहीं है। तो आत्मदेव जी कहीं करो आपरी पोटली में वो फल हो, वो फल निकाल के और धुंधली ने दियो है। पीछे बैठा पीछे बैठा थोड़ा पिछली साइड पे जब बोल के आवाज नहीं आवाली ये क्या इधर बैठो पीछे बैठो। हां थोड़ा थोड़ा दूर दूर बैठो। हां चल बैठ। हां एक ही बैठ जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। धुंधली को जैसे फल दिया और धुंधली सोचने लगी महाराज जी फल को कहीं करूं, कोई माथा में थोड़ी फोड़ूं। आत्मदेव जी कहने लगे अरे गेला तन पतो को नहीं वो फल कहीं है, वो फल जगो जी में भी का संतान की प्राप्ति होसी। धुंधली के महाराज फलाऊं संतान को नहीं। अब धुंधली विचार करो बेटा पंडित जी के मंदिर जाना को रस्तो निकाल के ले आया। तो क्यों महाराज 9 महीना में संतान हो से क्यों? हाँ 9 महीना बाद। तो आत्मदेव को धुंधली कहने लगे जद ये फलसु संतान हो जैसी लोग आपने कनो बधाई मांगी जना पकड़ों से आपने कन तो रिपे हाथ को नहीं क्यों इया करो थे जाओ कोई शहर में जाके नौकरी शुरू कर दो और बैठे मजदूरी शुरू कर दो ताकि जी 9 महीना में संतान को जन्म हो जना आपा बधाई बांट दे। आत्मदेव घोड़ा तो है और महाराज जंगल सु होता हुआ शहर में जाकर नौकरी करनी शुरू कर दी। अटिनो धुंधली दूसरे दिन कहीं करो भी फलना हाथ में लियो और के महाराज पापी आदमी तो पापी हो गए। धुंधली विचार करो कहीं को तो ये फल में कोई जहर उजा जना और आपा खाले मार आपा मर जावा जना। तो धुंधली ने क्या किया उस फल को घर में गौ माता थी उस गाय को खिला दिया। देखो महाराज प्रसाद की कर लिखेड़ो लया की के वास्ते और खा लियो। कोई कई बार प्रसाद अपन लेके आओ बीच में कुत्तियां लेके भाग जावे आपा के माने और आज आपने लिखेड़ो को नहीं हो क्योंकि बड़ी भाग मनुष्य न पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। जरूरी नहीं कि सत्संग में आके बैठने से सत्संग सुनना स्वर्ण हो जाए। आत्मदेव को धुंधली करने लगी कही बातें याद आने लगी और धुंधली ने उस गाय को फल खिला दिया। अब धुंधली ने सोचा गाय तो मरी नहीं है इसका मतलब फल तो ठीक था, अब फल कटो आता हूँ। तो धुंधली ने सोचा कि धुंधली की छोटी बहन के 6 संतान ही और 7वीं संतान को जन्म होना रहो। अब धुंधली विचार करो कि 7वां पुत्र भी को गोद ले ले और आत्मदेव जी कैसे कि ओ मारे ही जन्म लियो है। धुंधली आप पीर चली जावे और जी आपकी छोटी बहन के 7वां बालक जन्म लेवे। ये जन्मता ही बालक ने लेकर धुंधली आपरे ससुराल में आ जावे। नगर का लोगन सबने कह दियो कि देखो मारे बालक रो जन्म हुयो है। नगर का लोग सब बड़ा प्रसन्न हो गया कि आत्मदेव जी के संतान को जन्म हुयो है। इधर से 10वें मास का जब समय पूरा हुआ तो जिस गाय को फल खिलाया गया था आज भगवान की कृपा से उस गाय के भी एक बछड़ी की जगह बालक का जन्म होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे ही बालक को देखा तो धुंधली के मन में विचार आया है प्रभु हे नारायण ये फल मैं खा लेती तो आज हमारी छोटी बहन को बालक उदारो को लेना पड़ता। अडिनो महाराज आत्मदेव जी का समाचार भिजवायो। आत्मदेव जी आपकी मजदूरी करी जल्दी तनख्वाह ली है और गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचते गांव का तो क्यों महाराज आपने बालक को जन्म हुआ बधाई दो। तो क्या आत्मदेव जी तो गांव में लौटाना शुरू कर दिया और घर में पहुंचा जना आपकी झोली झड़का के और घर में प्रवेश कर दिया। धुंधली की रुपया पैसा तो खूब कमाया होला क्यों घना ही कमाया गांव का ने घना ही बांट दी बधाई। तो धुंधली क्यों कोई बात नहीं है जाओ पंडित जी बुला लो दोनों बालकों को नामकरण करवा दो। ब्राह्मण पहुंचे हैं और दोनों बालकों का नामकरण का जब समय आया तो धुंधली ने कहा ऐसा करो सबसे पहले छोटे वाले बालक का नाम निकालो क्योंकि जिस बालक ने मेरे जन्म लिया है उसका नाम मैं अपनी इच्छा से निकालूंगा।
जब ऐसी बात सुनी तो ब्राह्मण कहने लगे कि सबसे पहले छोटे बालक का नाम नहीं निकलता है, बड़े वाले का पहले निकाला जाता है। तो धुंधली ने कहा कि बड़े वाले का मैं अपने आप निकालूंगी, आप ब्राह्मण पधारे हो तो छोटे वाले का निकालो, अपनी दक्षिणा लो और अपने अपने घर लौट जाओ। तो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जब पहले बालक का नाम निकाला तो उस बालक का सबसे बड़ा अद्भुत नाम निकाला है ओम है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। कि जिस बालक ने गाय के जन्म लिया है उसके कान भी गाय जैसे हैं, इसलिए संतों ने ब्राह्मणों ने कहा उस बालक का नाम गोकर्ण होगा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब दूसरे बालक का नाम निकालने का जब समय आया तो धुंधली ने कहा कि मैं अपने पुत्र का नाम अपनी राशि पे रखूंगी ताकि मेरे जैसा बन जाए। हर माँ ये चाहती है कि मेरा पुत्र मेरे जैसा हो, हर माता यही चाहती है कि मेरी संतान मेरे से 21 हो, मेरे से कम नहीं हो। तो धुंधली भी यह चाहती थी कि मेरा पुत्र मेरे से कम नहीं होना चाहिए, मेरे से आगे होना चाहिए। हर माँ की यही इच्छा होती है। और यदि माँ चुगलखोर हो जन्म, यदि माँ चुगलखोर हो तो वो भी ये चाहेगी कि आपा 2 आदमी चुगली करा, आपन जाए तो 4 जना नहीं कर जना कहीं कर। यदि माँ चोरी करने की आदत पड़ी हुई है माँ को तो वो माँ ये भी चाहेगी कि आपा तो कोई छोटा मोटा चोरी करा और वो अपन जनवेट तो गाड़िया चोर ले वजना यहाँ के वो कीरो है और भी मारो है। तो धुंधली सोचने लगी कि मेरे पुत्र का नाम मेरे नाम से पहचाना जाए कि ये बालक किसका है, धुंधली का है। तो धुंधली ने ये सब तब सोचा कि ऐसा कब होगा कि जब मैं अपने पुत्र का नाम अपनी राशि पे रखूंगी। मैं अपने पुत्र का नाम अपनी राशि पे रखूंगी तब। तो धुंधली के संत लोग कहते हैं महाराज श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी बोलेंगे साथ में श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम, बोलो राम राम राम। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, राम बोलो राम सिया राम। राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम 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 बोलो बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। धुंधली के मन में विचार आया कि मेरा पुत्र मेरी राशि पे रहेगा तब मेरे जैसा बनेगा। तो धुंधली ने सोचा कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बालक का नाम भी धुंधकारी होगा। माता का नाम धुंधली और पुत्र का नाम धुंधकारी। और कहते हैं कि धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ और गोकर्ण भी बड़ा हुआ है। गोकर्ण तो अपने पिताजी के पास में रहा करता था।
और धुंधकारी अपनी माता के पास में रहा करता था। ऐसा करते करते धुंधकारी माँ को आदत पड़ी हुई थी गाली निकालने की, तो धुंधकारी भी धीरे धीरे गाली निकालना शुरू कर दी। माता धुंधली प्रसन्न हुआ करती थी कि देखो मारो पुत्र मारे जेड़ो को जेड़ो बोलना शुरू कर दी। धुंधली गाली निकालती ना वो बालक बिन देखे देख गाली निकालती। जना माता धुंधली प्रसन्न हो जाती और अठिनो आत्मदेव जी प्रसन्न होता, क्योंकि गोकर्ण क्या ही करता कि आत्मदेव जी सुबह सुबह गीता का पाठ करया करता, तो गोकर्ण भी बनकर सागे बैठ कर भजमन नारायण नारायण नारायण। कौन माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे जिनके संतान कीर्तन करने वाली हो। और धुंधकारी प्रतिदिन माँ के जैसा का जैसा बोला करता था। और धुंधकारी की आदत पड़ी हुई थी, उनका घर कहाँ था, मुखी रास्ते पे था, तो कोई भी रास्ता हुआ तो ना धुंधली कहीं गया करती, पत्थर मारा करती। तो धुंधकारी भी माँ तो एक पत्थर मारती ना धुंधकारी 4 पत्थर उठा दो, और माता धुंधली के देखा देगी और पत्थर मारना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते महाराज धुंधकारी माता के जैसा का जैसा बन गया, माता के जैसा का जैसा बन जाता। माता पिता दोनों दुखी हो गए। इधर से पिताजी आत्मदेव जी दुखी हैं और अठिनो माता बड़ी सुखी हो रही है, क्योंकि गोकर्ण जठे जातो बटे कीर्तन करके आतो और धुंधकारी जठे जातो बटे लड़ाई झगड़ो लेके आता। तो आत्मदेव एक दिन जंगल से अपने नगर में पहुंचा और नगर में जाते ही नगर वासियों ने कहा महाराज इससे तो अच्छा आप निपुत्र रह जाते तो ही ठीक होता, आपने बालक कहीं जन्मे आपको नाम ही कलंकित कर दियो है। ऐसा सुनते ही देवम रक्षतम नारायणम, आत्मदेव ऐसा चिंतित होकर उनके प्राण चले गए हैं और धुंधकारी ने अपने पिता के हाथ तक नहीं लगाया और गोकर्ण ने अपने पिता का दाह संस्कार किया, क्रियाक्रम किया है, सत्संग करवाया है। और महीने सवा महीने का जब समय हुआ तो माता धुंधली और धुंधकारी गोकर्ण के महल में आए और आके कहने लगे, हे बेटे जिस प्रकार तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया वैसे मैं भी चली जाऊंगी, इसलिए आप मेरे धन का 3 भाग कर दो। तो गोकर्ण ने क्या किया, पिता के जाने के बाद पिताजी की जो संपत्ति थी उसके 3 भाग कर दिए, एक माता धुंधली को, एक धुंधकारी को और एक अपने हिस्से का धन। ऐसे करके 3 हिस्से का धन देकर और अपना अपना सब बंटवारा कर दिया है। माता धुंधली ने अपना धन उठाया और उठा के अपने प्रिय पुत्र धुंधकारी को दे दिया और कहा, हे बेटे जाओ, तो तुझे कमाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी कमाने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ कहीं जंगल में जाकर आराम से मौज मस्ती से अपना समय पास करो, क्योंकि तुम्हारे पास में इतना धन है कि तुम्हें आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी तुम्हें कमाना नहीं पड़ेगा। धुंधकारी ने क्या किया, माँ के हिस्से का जो धन मिला था उसकी शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते धुंधकारी सर्वमेव ते क्रियाणं सच्चिदानंद रूपाणं रक्षाणं हरो हरिमेव ते रक्षतं नारायणं सर्वमेव ते रक्षाणं पापाय परपीडनम है नारायणम हरो हरि।
धुंधकारी को जब जुआ खेलने की आदत पड़ चुकी थी, अब अपने पास कोई धन नहीं बचा, तो एक दिन रात्रि के समय धुंधकारी अपनी माता के पास गया और जाके माँ से पूछने लगा, हे माता, तुम मेरे साथ रहती हो, ये बताओ तुम्हारे पास जो धन है वो किसका भाग का है? तो माता धुंधली कहने लगी, हे बेटा, और तो मारकर धन आत को नहीं, मैं थोड़ा बहुत सोना चांदी का गहना पहन रखा है, वे मारे मरना के बाद थारो अधिकार है। धुंधकारी सोचने लगे, अपन धन की तो आज जरूरत है और माँ 10 वर्ष को नहीं मरे, इसलिए धुंधकारी ने मध्य रात्रि में अपनी माँ का गला दबाकर मृत्यु के घाट उतार दिया और माँ के सोने चांदी के आभूषण निकालकर धुंधकारी शराब के अड्डे पे पहुंच गया, जुआ खेलना शुरू कर दिया और ऐसा करते करते फिर महीनों का समय बीता है और धुंधकारी का ये छोटा भाई गोकर्ण अपनी माँ का दाह संस्कार किया, पिंडदान किया, महीने सवा महीने तक सत्संग करवाया है और फिर धुंधकारी अपने मित्रों से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और एक दिन धुंधकारी के सब मित्र मिलकर उस धुंधकारी का गला दबाकर उसको भी मृत्यु के घाट उतार देते हैं। अब बताओ, ऐसे मरे हुए जीव की मुक्ति थोड़ी होती है महाराज। जो बेमौत मरा है, अधोगति में गया धुंधकारी, भयंकर प्रेत बन गया और एक दिन धुंधकारी गोकर्ण के महल में पहुंचा रात्रि के समय और आगे गोकर्ण की चारपाई को हिलाना शुरू कर दिया। गोकर्ण पूछने लगा है, हे भ्राताश्री, आप है कौन, ये तो बताओ। तो धुंधकारी कहने लगा, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसलिए जाओ तुम कहीं जाकर मेरा उद्धार करवा दो। तो धुंधकारी को गोकर्ण कहने लगा, हे गोकर्ण, मैंने तुम्हारा गया जी में पिंडदान कर दिया, महीने सवा महीने तक सत्संग करवा दी, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं मिली है। तो धुंधकारी कहने लगा, हे गोकर्ण, तुम एक नहीं 1000 भी गया श्राद्ध कर दोगे तो भी मुझे मुक्ति नहीं होगी, इसलिए ऐसा कोई उपाय करो ताकि मेरा उद्धार हो जाए। तो दूसरे दिन गोकर्ण ने क्या किया, सूर्य नारायण भगवान को परिक्रमा लगाई है, अर्घ लगा कर, और सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि जिसके परिवार में जिस जीव की मुक्ति नहीं हुई है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो गोकर्ण ने कहा, उसके लिए 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवा दो और उस जीव का उद्धार हो जाएगा। तो गोकर्ण ने अपने कुल के प्राणियों के उद्धार के लिए, पीछे वाले बात अपने कुल के प्राणियों के उद्धार के लिए गोकर्ण ने एक पंडाल लगाया और पंडाल में हरा बांस लगाकर अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए हरा बांस लाके खड़ा किया और उसकी 7 पेड़ियां ही, और महाराज धुंधकारी उसमें बहुरा मां की बन के विराजमान हुआ और 7 दिन तक भगवान का कीर्तन चला है। श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे हट हट
निकाल दो घट निकाल दो बात बच जाए तुम्हें विश्राम नहीं दिया जा सकता क्योंकि तुम्हारी आदत बड़ी कठिन है। तुम न जाने कोई न कोई अद्भुत काम कर बैठो और हमारे नगरी को भ्रष्ट कर बैठो। तो कलयुग कहने लगा महाराज मन सेवा चरणम रक्षाणम सर्वमेव ते रक्षाणम नारायणं च कंकणं मयि पापायै परमेश्वरम्। राजा की नगरी के अंतर्गत भ्रमण करता हुआ एक दिन कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और राजा रात्रि के समय कलयुग को एक रात्रि का विश्राम दे देता है। और जब राजा सोया था तो कलयुग कहने लगा महाराज मुझे खड़े रहने की जगह दे दो। जब आधी रात बीती तो कलयुग कहने लगा महाराज मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, मुझे बैठने का स्थान दिया जाए। तो कलयुग को बैठने के लिए सोने के मुकुट पे आसन देते हैं। तो कलयुग राजा के उस राज मुकुट पे सोने के आसन पे विश्राम करता है और कलयुग को नींद आ जाती है। और इधर से दूसरे दिन का जब समय हुआ तो राजा परीक्षित आपने सुबह पूजा पाठ करके ध्यान साधना करके और महाराज राज मुकुट को पहना और राज मुकुट को पहनते ही कलयुग के मन में विचार आया क्यों न कहीं इस नगर से बाहर जाकर मैं कोई शिकार खेल के आ जाऊं। तो राजा परीक्षित अपनी नगरी से रवाना हुआ, तलवार हाथ में ली और महाराज सुनसान जंगल की ओर रवाना हुआ है। चलते चलते उस नगर के अंतर्गत भ्रमण करते हुए स्मरण करते हुए विचरण करने लगा है। लेकिन पहले दिन राजा परीक्षित उस नगरी में घूमता रहा, सुनसान जंगल में चला गया, लेकिन एक भी जानवर का शिकार नहीं खेल पाया। उस दिन राजा परीक्षित को चिंता होने लगी कि मैं पांडवों के वंश का राजा इतनी बड़ी नगरी का भ्रमण कर लिया, जंगलों का भ्रमण कर लिया, फिर भी एक जानवर का शिकार नहीं खेल पाया हूँ, इसलिए मुझे कोई न कोई एक जानवर का शिकार तो खेल के जाना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित उस जंगल के अंतर्गत एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठकर जैसे ही अपना राज मुकुट धरने लगा तो कहते हैं कि राजा परीक्षित जैसे ही अपना राज मुकुट एक दिशा में धरा तो राजा परीक्षित की बुद्धि काम करने लगी और उस जंगल में बैठा बैठा भगवान का स्मरण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नारायण वासुदेवा हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण राम 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 सिया राम 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 जय राम 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 जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। राजा परीक्षित पहली रात्रि के समय उस जंगल में विश्राम किया और भगवान का भजन किया। हे प्रभु हे नारायण, मैं पांडव वंश के राजा
और मैं तो रात दिन हमारे पूर्वज तो धर्म के लिए मर मिट जाया करते थे और मैं तो जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंच गया हूँ। हे प्रभु, मेरी कोई मति भ्रमित हो गई है, इसलिए मुझे क्षमा करें। और दूसरे दिन राजा परीक्षित खड़ा हुआ है और विचार करने लगा, इस जंगल में कोई जानवर भी मिल जाए तो भी मैं शिकार खेल के लौट जाऊंगा। दूसरे दिन दोपहर दिन का समय आ जाता है। दोपहर दिन के अंतर्गत राजा को भूख प्यास लगी तो एक समीप नाम के संत की कुटिया दिखाई देने लगी। राजा परीक्षित उस कुटिया के समीप गया है और कुटिया में जब पहुंचा तो संत ध्यान साधना में बैठे हुए थे। राजा सोचने लगा, जाके देखा और अचंभित हो गया, देखो मैं तो चल के आया हूँ और ये संत मुझे देखकर भक्ति कर रहे हैं। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और अपनी तलवार निकाली है और सोचने लगा कि ऐसे संतों के गले में तो कोई अद्भुत माला ही पहनानी पड़ेगी। तो राजा परीक्षित उस कुटिया से बाहर निकला और एक तक्षक नाम का सर्प जा रहा था। उस सर्प को राजा परीक्षित ने तलवार से देकर मारना शुरू कर दिया और महाराज सर्प को उठाया है और उठा के समीक ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने उस सांप को डाल दिया है। ओम महि देवानां रक्षते नारायणं सर्वमेमते क्रियाणां अभ्युतानं रक्षणं नारायणं जगन्गणं। जब सर्प का शिकार कर लिया तो राजा परीक्षित को आत्मसंतुष्टि हो गई और प्रसन्नचित होकर राजा परीक्षित अपने राजमहल की ओर रवाना हो गया। और इधर से समीक ऋषि ध्यान साधना में बैठे हुए थे और दोपहर का समय बीतने के बाद समीक ऋषि का पुत्र उस कुटिया की ओर पहुंचा है, क्योंकि समीक ऋषि का पुत्र जंगल से नगर में भिक्षा लाने के लिए गया हुआ था। और जब बालक अपने पिता के आश्रम में पहुंचा है और आकर पिताजी के समीप पहुंचा, गले की तरफ नजर पड़ी है और प्रणाम किया और पिता के गले की तरफ देखने लगा तो अचानक बालक को पता चला कि पिता के गले में सांप है। तो बालक क्रोधित हो गया और पिता के गले का जो सांप था उसको निकाल कर फेंक देता है और सोचने लगा, ये तो मरा हुआ सर्प है, जरूर किसी ने मेरे पिता के साथ मजाक की है। तो समीक ऋषि का इस पुत्र ने जल हाथ में लिया है और जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि मैं समीक ऋषि का पुत्र आज जल हाथ में लेकर श्राप देता हूँ कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सांप डाला है उसका 7वें दिन ये मरा हुआ सर्प पुनः जीवित होगा और उसको खाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसा कह के समीक ऋषि का पुत्र अपने पिता के आश्रम में आया है और पिता को प्रणाम करने लगा। पिताजी कहने लगे, हे बालक, तुमने कोई अनर्थ तो नहीं कह दिया? तो बालक ने कहा, हे पिताजी, मैंने अनर्थ नहीं, बहुत अनर्थ कह दिया है कि तुम्हारे गले में इतना भयंकर सांप डाल दिया और तुम तो आराम से भक्ति करते रहे। तो बालक की बात सुनकर पिता समीक ऋषि कहने लगे, हे पुत्र, राजा परीक्षित ने थोड़ी बहुत मजाक कर ली तो क्या फर्क पड़ता है। तो पिताजी की बात सुनी बालक कहने लगा, हे पिताजी, वो राजा किस काम का जो संतों का मान सम्मान ही करना नहीं जाने, ऐसे राजा का तो मर जाना ही उचित है। इतना कह के समीक ऋषि का ये पुत्र और पिता दोनों अपने उस आश्रम से नगर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण नारायण बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे।
आज उस दरबार के अंतर्गत विदुरानी जाते जाते अपने पति देव से कहने लगी, महाराज आप जा तो रहे हो, लेकिन कन्हैया को ये भी कह देना कि अपने घर में भी भोजन कर लें। देवानां रक्षितं नारायणं हरिमेव ज्ञानं सच्चिदानंद रूपाणं रक्षाणं हरो। आज विदुरानी के घर में जब कन्हैया उसे राज दरबार में पहुंचे तो सबने खड़े होकर स्वागत किया कन्हैया का, लेकिन उस दरबार में विदुर जी एक कोने में खड़े खड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विदुरानी ने कहा है कि आप हमारे घर में भोजन के लिए पहुंचे। तो भगवान ने दुर्योधन की राजसभा में जो भोजन बना हुआ था उस भोजन को छोड़ दिया और कहा दुर्योधन से कि हे दुर्योधन, मेरा भोजन तो इस नगरी में कहीं और कहीं बन चुका है। दुर्योधन कहने लगा, हे कन्हैया, कहीं तुम भूल से तो नहीं बोल रहे हो? अरे इस नगरी के लोग मेरे दिए हुए अन्न पे पला करते हैं और आप कह रहे हो भोजन के लिए। इनके पास तो एक समय के अलावा अनाज नहीं होता और उसको आप 2 समय के भोजन की बात कर रहे हैं। जैसे ही कन्हैया विदुर के घर में पहुंचे और आके दरवाजे को बजाना शुरू किया तो कहते हैं कि विदुरानी ने जाके दरवाजे को खोला है और जाके देखा तो कहते हैं कि उस श्याम छवि को देखकर विदुरानी धन्य हो गई। हे वासुदेव श्री कृष्ण, हे नारायण, आप कैसे पधार चुके हैं। और विदुरानी ने अंगुली पकड़ाई है और कन्हैया को अंगुली पकड़ाकर अपनी नगरी का भ्रमण किया कि देखो कन्हैया, ये हमारा नगर है और इस नगर के अंतर्गत ये मेरा छोटा सा परिवार है, जिस नगर के अंतर्गत सब नगरवासी रहा करते हैं। श्याम छवि युगल हरिहारणम दीवानां रक्षतम नारायण गणम कृष्णाय हरो। विदुरानी भगवान को ऐसे समझ रही है कि जैसे उनका कोई बालक है और उस बालक को पकड़ के उस नगरी का ऐसे सुंदर भ्रमण करवाया कि जैसे आज एक माँ अपने पुत्र को नगर का भ्रमण करवा रही है। और माता विदुरानी कन्हैया को भगवान वासुदेव को ऐसे समझा रही है कि हे प्रभु, हे नारायण, हे कन्हैया, ये मेरा सुंदर नगर है, इस नगरी के अंतर्गत ऐसे ऐसे अद्भुत भाव, ऐसे ऐसे नगर के लोग हैं। और कहते हैं विदुरानी कहने लगी, हे कन्हैया, आज तुम हमारे घर में पहुंचे तो ये हमारा नगर ही धन्य हो गया। देवं रक्षतं नारायणं सर्वमेव ते रक्षाणं पापाय परपीडनं नारायणं हरो हरि। विदुरानी ने देखा भगवान को और कन्हैया कहने लगे, हे माता, कहीं आप नगर में घुमाओगी, कुछ खिलाओगी? तो कहते हैं विदुरानी भोली तो थी महाराज, कन्हैया को अपने घर में ले गई है। कन्हैया से कहा, हे प्रभु, देवं रक्षतं नारायणं अभ्युतानं रक्षाणं सर्वमेव रक्षतं नारायणं हरो। कन्हैया को विदुरानी जब आसन देना शुरू किया तो विदुरानी भगवान की सेवा में इतनी लग गई कि उसे पता नहीं चला कि मैं भगवान को आसन दे रही हूँ कि भगवान की सेवा में लग रही हूँ। तो विदुरानी ने कन्हैया को जब बिठाना शुरू किया तो कहते हैं कि उल्टा बाजूट करके उस भगवान नारायण को बिठा दिया है।
नारायणम है। भगवान कहने लगे हे माता घुमा तो खूब दिया, कुछ खिलाओगे विलाओगी? तो विदुरानी अपने घर के कोने कोने में गई है। देखो महाराज आज भगवान घर पे आ गए, लेकिन विदुरानी के घर पे अनाज नहीं था। तो विदुरानी क्या करने लगी कि हे प्रभु मुझे क्या पता था आप आज ही आ जाओगे और अभी आ जाओगे, नहीं तो जो कपड़े को भिगोकर जो अन्न होता था, कौन सा अन्न, चक्की पीसने के बाद चक्की को साफ करते हैं ना, जगह कपड़ा में तो अनाज लाग सके, वो अनाज विदुरानी के घर में आपरा बाल बच्चा पानी में भिगो कर और विदुरानी को पानी पिलाया करती और पितों सो अनाज का बाल बच्चा को गुजारो हो जाता। इतनी गरीब थी लेकिन विदुरानी का भाव बड़ा सुंदर था। तो आज वासुदेव श्री कृष्ण जब पधारे तो विदुरानी ने अपने घर में सड़े गले फल थे वो फल लिए और भगवान को भोजन कराना शुरू कर दिया। फल लेकर विदुरानी छिलके उतार उतार कर गिरी तो नीचे गिरा रही है और कन्हैया की तरफ देख रही है और छिलकों का भोग करवा रही है। देवं रक्षतम नारायणम है, हरिमें ज्ञानम है, सच्चिदानंद रूपाणम है, नारायणम हरो है। इधर से सेवा करते करते छिलकों का भोग करा रही है और कन्हैया को बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे थे और विदुरानी बड़े स्वाद से बड़े आनंद के साथ वासुदेव श्री कृष्ण को भोग करा रही थी। अब कन्हैया कहने लगे हे माता केवल भोजन भोजन ही कराओगी, खुद थोड़ा बहुत नाच भी दिखाओगी? तो कहते हैं कि विदुरानी आज भगवान की सेवा चाकरी में लगती है। उधारी चाकरी में चूकी कोनी राकुमारा सांवरिया। सभी दोनों हाथों से ताली बजाएं। चाकरी में चूक कोनी राकुमारा सांवरिया, राकुमारा नंद लाला चाकर मनी डाकोनी। चाकरी में चूक कोनी राकुमारा नंद लाला, राकुमारा गिरधारी चाकर मनी डाकोनी। सभी दोनों हाथों से ताली बजाते जय हो। और माता विदुरानी कहने लगी हे प्रभु वो जाकर रे सो पागल लगा क्यों नीत उठ दर्शन पासो, जाकर रे सो पागल लगा क्यों नीत उठ दर्शन पासो। वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली तो बिंद्रा गुण का जो मैं तो बिंदी आदि गुण ना तुम्हारा सामरिया, ना तुम्हारा चंद्राला चाकर मनी डाकोनी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। माता विदुरानी कहने लगी हे ठाकुर जी ऊंचा
कि कृपासु विदुर जी नगर में भ्रमण करके और आपरा घर की ओर रवाना हुआ, लेकिन पूरा नगर में घूम लिया, कटे भी एक मुट्ठी अनाज नहीं मिलो। और विदुर जी चिंता लागी, कटे भगवान गया जैसे तो बार भोजन कठो करास्या, अपने घर में तो अनाज आती कोनी। आ चिंता करता करता विदुर जी आ चुके हैं। वो तो अपने घर में कितनी सेवा चाकरी में लाग रखा है। ये तो सुनता ही विदुर और विदुरानी तुरंत दौड़ा है और घर में जाके और विदुर जी ने जाके कन्हैया को प्रणाम किया और जैसे ही झुकने लगे और तो विदुर जी की नजर पड़ी उसी आसन पे और देखते ही विदुरानी के सर में मारना शुरू किया। अरे तुमने पता नहीं ये बाजोट तुमने कैसे लगा दी। तो विदुरानी कहने लगी, महाराज मैंने कहीं पतो भगवान भी थारा बोड़ा गणा बाजोट गणा उल्टी लगाई, ए बोल के नहीं कह सका। तो कहते हैं विदुर और विदुरानी ने कन्हैया को खड़ा किया और बाजोट को सुलटा किया है और फिर भगवान को सिंहासन पे बिठाया है। और अठिनो विदुर जी भगवान को प्रणाम करने लगे और विदुर जी ने देखा उस थाली को उठाया और थाली को उठा के देखा कि छिलके नहीं दिखाई दे रहे, और तो सब दिख रहे हैं लेकिन छिलके नहीं दिख रहे हैं। कन्हैया के मुख की तरफ देखा तो कन्हैया का मुख हिल रहा था। विदुर जी सोचने लगे, अब विदुरानी तो भोली तो ही, कटे भगवान ने छिलका और खिला दिया। विदुर जी फिर मारने लगे, अरे विदुरानी तुम्हारो दिमाग कदी नहीं रे भाई, अरे भगवान ने तो छिलका रो भोग करवा दियो, अब गिरी तो अटे पड़ी है। अब विदुर जी आपरा हाथ सुन फल लिया है और छिलका नीचे गिराया और गिरी को भोग कराई है। और भगवान से कहने लगे, हे विदुर जी आज मैं भोग नहीं लूंगा। कन्हैया को विदुर जी कहने लगे, हे विदुर कन्हैया अरे छिलके खा रहे थे तो तब आराम से खा रहे थे और अब गिरी का भोग करा रहा हूं तो नहीं कर रहे हो। तो कन्हैया कहने लगे, हे विदुर जी अब वो स्वाद नहीं है जो पहले था। तो कहते हैं महाराज विदुर जी और विदुरानी दोनों भगवान का स्मरण करने लगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव शोगाम, राधा जैसी गोपिका नहीं, कृष्ण श्याम संसार। आज विदुर और विदुरानी दोनों भगवान को स्वादिष्ट भाव से स्मरण करवा रहे हैं। आओ यजमान ने बुलाओ, आज का यजमान ने जोड़ा सा बुलाओ। ये तो गंजोड़ो तो बोले तैयारी रख कर देखो पूजा में बैठा जना था पड़ो के गंजोड़ो भी जोड़ेड़ो राखना पड़े। हां सगले भगवान मान पूजा करवाए। आओ जोड़ अन्यथा मौका तो चाहिए एक जगह पर बैठ सकते। ले वो आगे
एक बार जोरदार ताली बजाओ ठीक है लिए किशोर सिंह जी के लिए जोड़ा में बैठे भगवान की कथा सुन। तो कल और भी कोई लोग जोड़ा से बैठकर भगवान की पूजा में शामिल हो सके। प्रतिदिन एक एक जोड़ी की आवश्यकता है। जोड़े से बैठकर ठीक 11 बजे से अपनी पूजा शुरू होती है। 11 से 3:15 बजे तक का कार्यक्रम चलता है। तो कोई भी जोड़े से बैठकर भगवान की पूजा में शामिल हो सके। शाम का 8 बजे से 10 बजे तक सत्संग को कार्यक्रम है। 8 से 10 बजे तक रात को आंधी वगैरह आगे फिर भी सत्संग तो करो। सब पधारी जो आज शाम का झांकी वगैरह दिखाई जावेगी भगवान की सुंदर सुंदर झांकियां। एक तिलक वाली थाली दे दो इनको। आओ भगवान के तिलक स्वस्ति ने भूखा विश्ववीदा स्वस्ति ने सारक्षो हरिशनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षाहि मंगलाय स्तनो हरिः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो आज सब आज तिलक करो सब भगवान की। ये रखिए थाली इनको दे दो। आप ले लो थाली। आप विराज व्यासन पर विराज। अब गंजोड़ मत खोलिए। गंजोड़ मत कौन खोल लो। हां 7 दिन तक खोल लो खोलिए और जोड़े डाल एक गाँव में हो तो संग ही आई है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। विशेष बात सुनी कथा सुनने के लिए जब आए 11 बजे तो चप्पल अपनी लाइन से खोल के आया करो। दूसरी बात एक मुट्ठी अनाज लेके आया करो सब जानवरों वास्ते। तीसरी बात थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके आया करो। जो भी आपका फेवरेट प्रसाद है वो जरूर साथ में लेके आइए। आते वक्त लेके आ जाया करो, जाते वक्त वापस ले जाया करो। चौथी बात यह है कि अपने घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता सास ससुर और भी है तो बन भी रही जो भगवान की कथा सुनो। बन क्यों थारी मारी करता हूं और बीती सारी आज चुगलियां को गद्दी अंत को नहीं कत्ती पीढ़ियां बीत गई कथा जुग बीत गया। अब बात बठेरी बठी रेडी है भाई बातें हैं भाई मैदान है। इसलिए कुछ अवसर मिले जीवन में भगवान को सत्संग कीर्तन करना तो आप पधारा करो। सुबह के समय 108 परिक्रमा भी लगाया करो। भागवत जी की 108 परिक्रमा भी लगाया करें। तो जिया जिया भी आपने अवसर मिले 108 परिक्रमा लगाया करो। सुबह 5:15 बजे सुप्रभात फेरी भी लगे। सुबह 5:15 बजे प्रभात फेरी लगे। तो जता भी बस्ती में हो आज इतना लोग आप सुबह सब ने 5:15 बजे आना ना दो के आस तो बढ़िया बात है। नहीं तो कोई बात को नहीं आप यहाँ भी आ जाया करो। क्योंकि सुबह सुबह सूरजी उगना पहली उठना सु अंधेरे अंधेरे उठ जावे जना कहीं काया को उदार हो जाए। काया को उदार हो जाए। और दूसरी बात कई बार रोटी नहीं आता हो जना क्यों ना भाई आज कहीं को दुखी का दर्शन करा जना रोटी हाथ को लगी अंधेरा मोटेना कोई को मुंडो भी दिखे को नहीं। अब आदमी को लिखे भाई कुंड ने देखा की वजह नहीं मिली। सुबह सुबह यदि आपने दिन की शुरुआत राम जी के नाम से हो जावे हरि कीर्तन से शुरुआत हो जावे तो बड़ो आनंद आई करे। तो सब लोग सुबह के समय भी पधारा करो। अपने घर में जो भी और भी नन्ना मुन्ना बालक है बाने भी शाम के समय
समय सागे लेके आना है, ताकि बन भी भगवान का सत्संग में आना को अवसर मिले, बैठना को अवसर मिले, और कई कई बच्चा ने भी अवसर मिले तो किया भगवान की सुंदर सुंदर झलकियां निकले, तो बन देख के वे घरे जाके राम जी को नाम, भगवान ठाकुर जी को कीर्तन करे तो भी बड़ो उदार हुए। तो घर में छोटा छोटा बालक है, बन भी शाम के समय सागे लेके आया करो, और सुबह के समय कीर्तन में भी बन साथ लेके आया करो। 5:15 बजे कीर्तन चले तो भी कम सभी अपने स्थान पे खड़े होंगे, सभी आप अपना स्थान पर खड़े होंगे। हेलो 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 पुरुष लोग भी आगे आ जाओ, पुरुष पीछे वाले भी आगे आ जाओ, माताएं एक साइड में, अठेली साइड में हो जाओ, आप लोग भी अठेली साइड में आप अठे, पीछे पुरुष लोग खड़े हैं वो भी आगे आ जाओ, और माताएं एक साइड में हो जाओ। हाँ आप आगे हरिओम। कर्पूरी घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयार्य वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ब्रह्मा पुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि मुनीषु धूपदस्से गुरु च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। बड़ी बराबरी आ गया बच्चा गया बेटा नुमान हरि ओम। एक आखिरी पुरुष स्लोगन दे दो, बड़ी बड़ी मैं दोनों कटोरे में दो कटोरे में दो हवा हवा लगने। देखो जब तक आरती चलती रहे तब तक ऊपर हाथ कोने घुमाने, भूल जो तो माफ हुए। पहले केवल भगवान ने 3 बार आरती करनी है, जल का छट्टा लगेला बस सबने आरती लेके आवने, जना आरती ले जो पछे दक्षिणा ना ले जो क्यों पहले भगवान ने रुपया को दिखाना, केवल आरती करनी 3 बार घुमाई, अगले बार आगे वाले भक्त को सौंप दो। हेलो 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 हरि ओम। ब्रह्मा पुजारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि मुनीषु धूपदस्से गुरु च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट में दूर करे। ओम जय ओम
परमेश्वरी पारे परमेश्वरी तुम सबके स्वामी ओम जय जगती सहरी सबके प्राण परी स्वामी सभी की प्राण परी किसे विधि मिलो रे दयालु सब विधि मिलो रे दयालु तुम्हें तुम्हारी ओम जय जगती सहरे स्वामी श्री हरो देवा शरीरा भक्ति बढ़ाओ शरीरा बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगती धनी मुनि धनी ओई लक्ष्मी सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अरे पड़ होगा प्रभु जी को अरे क्या लागे मेरा ओम जय जगती जलीन सिद्धिन धो संति सर्वे लोकम शांति सर्वे भूतम शांति सर्वे बदाढ़ी शांति साटा लग्या नीर का आप गया से नीर का साटा लग्या केसर का मल हो परमेश्वर का साटा लग्या बस्ती का मल हो माँ लक्ष्मी
ठाकुर जी महाराज की, भागवत महापुराण की, करणी माता की जय बोलो तो प्रसाद डबल डबल ले लीजिए। बालाजी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, भूमिया जी महाराज की, हरिराम बाबा की, गोगा जी महाराज की, भक्त और भगवान की, बेरुनाथ बाबा की, सभी को राम राम जय श्री राम। शाम का 8 बजे पधारना है और झांकियां वगैरह खूब दिखाई जाएगी शाम का। या नहीं कि पीछे रह जाओ देखे में नहीं। राम श्री राम सब प्रसाद लेके जाओ। अब तो सबने जय श्री कृष्ण काली पिका तो पधारी जो। अब तो सबने जय श्री कृष्ण काली पिका पधारी जो। 11 बजे तो समय तुमती फूल जो। आड़ोसी और पाड़ोसी आता है हमारियो सगा और टेलीफोन करके बुलाए जो। नन्ना मुन्ना दरिया आंगली पकड़ कर लाओ जो। नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राम सिया राम। सभी प्रसाद लेके प्रस्थान करूंगा। शाम का ठीक 8 बजे 10 बजे।